बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 1340 कोड की जो बुक है बिजनेस अकाउंटिंग, इसको हम स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से एफए और आईकॉम प्रोग्राम्स के लिए पढ़ाई जाती है। तो आज से ऑनवर्ड हम इस बुक पर एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इस बुक के हर यूनिट के हर टॉपिक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और साथ साथ इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मार्क करवाता जाऊंगा, इसके गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हैं या नेक्स्ट पेपर में आ सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस बुक को के लेक्चर्स जो हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है। अगर आप इन लेक्चर्स को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ना आपको किसी गाइड की कोई ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी हेल्पिंग बुक की, किसी नोट्स की, किसी किस्म का कोई रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने इन लेक्चर्स को समझना है, इनका स्केच आपने अपने ज़हन में बिठाना है। तो इससे आप ना सिर्फ पास हो सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसका यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर 1 है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ओके, इस यूनिट को हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स और प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। इस सारी जो पहला टॉपिक है ना, इसको हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। अब वही बात, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा हर बुक को स्टार्ट करने से पहले बताता होता हूँ कि आपने इसको रट्टे नहीं लगाने, इसको आपने याद करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप इसको याद करेंगे तो ये आपको जलील करेगी। सिंपल आपने करना क्या है, लेक्चर्स को आपने फॉलो करना है। लेक्चर के अंदर मैं इंतहाई आसान अंदाज के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको मैं की कंसेप्ट बताता जाऊंगा, पॉइंट्स बनवाता जाऊंगा। वो पॉइंट्स आप यहाँ पे बुक पे लिख लें या फिर आप अपनी नीट कॉपीज पे लिख लें। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने पेपर देने जाना है तो सिर्फ उन पॉइंट्स को आपने रिवाइज करना है, तो पूरा टॉपिक आपके ज़हन में आ जाएगा और उसको आपने अपने अल्फाज के अंदर बयान कर देना है पेपर में। अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है, हमारा जो यूनिट है वो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में उसने नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या कंसर्न्स का उसने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। इसमें वो ये बता रहा है कि आपने पीछे जो अकाउंटिंग की बुक पढ़ी है ना, जो बुनियादी अकाउंटिंग थी, उसके अंदर आपने बिजनेस की मुख्तलिफ कैटेगरीज पढ़ी हैं। बिजनेस को मुख्तलिफ कामों की बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया था। वैसे तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने पढ़ा था कि ओनरशिप की बेस पर ना बिजनेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप और तीसरे नंबर पर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज या कंपनी। तो ये 3 किस्म के बिज़नेस होते हैं ओनरशिप के बेस पर। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिज़नेस होता है जो सिर्फ़ एक बंदे की मलकियत होता है, जैसे कोई किराना की शॉप है, इस तरह का जो बिज़नेस है। पार्टनरशिप वो होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनर्स होते हैं, वो मिलकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, ये एक अलग एंटिटी होती है। इसमें ढेर सारे जो है वो शराकतदार होते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना सरमाया लगाते हैं। ये एक अलग पहचान होती है, इसकी अलग फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। ये सारी चीजें आप पिछले कोर्स के अंदर बड़े तफसील से पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था वर्क की बेस पर, काम की बेस पर आप बिजनेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को आपने मर्चेंडाइजिंग बिजनेस बोला था। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में आप क्या करते हैं, आप कोई चीज खरीदते हैं और उसको ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं, यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं करते। सिर्फ आपने थोड़ी कीमत पर खरीदी, उसको ज्यादा कीमत पर मुनाफा के साथ बेच दिया। दूसरा आपने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उससे कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे आप कपड़ा बनाते हैं, जूता बनाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। और तीसरी जो टाइप है वो आपने पढ़ी थी सर्विसेज वाला। उसमें आप कोई चीज़ ना बनाते हैं ना बेचते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी खिदमात सर अंजाम देते हैं। जैसे एक टीचर है, जैसे एक डॉक्टर है। तो टीचर क्या करता है, वो पढ़ाता है, तो ये उसकी सर्विस है। अब वो कोई चीज़ बेच नहीं रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी अर्निंग वो लेता है। इसी तरह डॉक्टर है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। होटल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग करते हैं। तो ये थर्ड टाइप थी बिजनेस की, वर्क की बेस पर। तो काम की बेस पर मर्चेंडाइजिंग थी और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस था और सर्विसेज बिजनेस था। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि हम मकसद की बुनियाद पर, पर्पस की बुनियाद पर बिजनेस को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मकासद की बुनियाद पर द ऑर्गेनाइजेशंस में बी डिवाइडेड इनटू, या बिजनेस में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं।
पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेडिंग कंसर्न्स इसको बोलते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह भी बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट कंसर्न्स या ट्रेडिंग कंसर्न्स भी बोला जाता है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स भी बोला जाता है या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी बोला जाता है। तो ये दो किस्म की कैटेगरीज हैं। मकसद की बुनियाद पर हम देखते हैं कि किस तरह मकसद की बुनियाद है, एक प्रॉफिट मेकिंग और दूसरी नॉट प्रॉफिट मेकिंग या नॉन ट्रेडिंग। तो जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स है ना, इसकी सिर्फ हम यहाँ पे डेफिनेशन करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमारा जो कंसर्न्स है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो यूनिट है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के रिलेटेड है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, तो इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले तो चूंकि ये पहली जो टाइप है ना प्रॉफिट मेकिंग, इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग में फर्क क्या है। अच्छा, एक बिजनेस होता है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव, अब मैंने मकसद की बुनियाद पर आपको बताया है कि मकसद की बुनियाद पर इस बिजनेस की दो कैटेगरीज। वैसे ओनरशिप की बुनियाद पर मैंने आपको तीन कैटेगरीज बताई हैं और वर्क की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर भी तीन कैटेगरीज मैंने बताई हैं और ये मकसद की बुनियाद पर दो कैटेगरीज हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इज टू कंडक्ट बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका मेन मकसद, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, जिनका मेन पर्पस इन ऑर्गेनाइजेशंस का होता है अर्न प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। ये मेन मकसद होता है इनका। और दीज इंक्लूड्स, इन बिजनेसेस के अंदर मैन्युफैक्चरर्स भी आ सकते हैं, होलसेलर्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी, सर्विस प्रोवाइडर्स भी इन बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टर्स, बैंकर्स, इंश्योरेंस एजेंसीज, प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, प्रोफेशनल एडवाइजर वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब सारे बिजनेस, ऐसे तमाम बिजनेस जिनका मकसद मुनाफा कमाना होता है, उनको हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न्स भी इनको आप लिख सकते हैं या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे बोल लें। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस ये भी बाज़ औक़ात लिखा होता है। ओके, इसके बाद सेकंड जो टाइप है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है, हमारे इस यूनिट का जो है ना टॉपिक वो भी यही है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसको हम डिस्कस करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एंटिटीज या सच बिजनेस या सच ऑर्गेनाइजेशंस इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल विदाउट एनी इंटेंशन टू सीक प्रॉफिट। अच्छा, अब इसका मकसद जो होता है नॉट टू मेक प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना, नफा कमाना नहीं होता, ये ऐसे बिजनेस होते हैं। बल्कि इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इनका पर्पस, इनका मकसद ये होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। ये लोगों को खिदमत फराहम करते हैं, खिदमात सर अंजाम देते हैं, लोगों को, पीपल को, सोसाइटी को, अपने मुआशरे के अंदर अपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंटिटीज में बी सोशल, एजुकेशनल, इनका मकसद समाजी हो सकता है, तालीमी हो सकता है, रिलीजियस, मजहबी हो सकता है, कल्चरल, चैरिटेबल हो सकता है। दीज एंटिटीज में बी इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। अच्छा, ये बिजनेस जो है ना, जैसे स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, सोशल या लिटरेरी क्लब होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मजहबी अदारे, लाइब्रेरियाँ, अस्पताल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे, प्रोफेशनल बॉडीज, सोसाइटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस लाइक ऑर्फनेज होम्स या ओल्ड एज होम्स। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो चैरिटी से चलते हैं यानी ज़कात से चलते हैं, जैसे ऑर्फनेज होम्स यानी ऑर्फन लोग जहाँ पे रहते हैं, यतीम खाना जिसको बोलते हैं, ऑर्फन यतीम बच्चे को बोलते हैं ना, तो यतीम खाने या ज़ईफ़ खाने जहाँ पे बूढ़े लोग रखे जाते हैं, ओल्ड एज होम्स यानी जिनका कोई नहीं, बेयारो मददगार जो होते हैं वो, ऐसे अदारे ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। और इनका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। तो इनमें कौन कौन से अदारे होते हैं, इनमें स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं, लिटरेरी क्लब, सोशल क्लब्स, रिलीजियस मजहबी अदारे हो सकते हैं, लाइब्रेरियाँ, अस्पताल, स्कूल।
इस तरह के जो है ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इदारे जो होते हैं, ऑर्फनेज होम्स और ओल्ड एज होम्स वगैरह, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह के जो अदारे हैं, इनको नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। अब उम्मीद है आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिज़नेस को यानी 2 कैटेगरीज़ बना दी। एक एज़ अ बिज़नेस उसको मुख्तलिफ कर दिया, अलहदा कर दिया, जिसका मकसद है मुनाफ़ा कमाना। जो हम शुरू करते हैं किसी मुनाफ़ा कमाने के लिए, कोई गोल होता है कि ये चीज़ हमने हासिल करनी है। जबकि एक ऐसा बिज़नेस है जिसका मकसद सरासर मुनाफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ खिदमात फ़राहम करना होता है। अच्छा, अब ये अदारे चलते कैसे हैं? जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं ना, ये तो चलती हैं इन्वेस्टमेंट से। लोग जिन्होंने मुनाफ़ा कमाना होता है, ज़ाहिर-सी बात है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पैसा लगाते हैं, तो ये चल जाते हैं। ये वाले अदारे कैसे चलते हैं? सम नॉट प्रॉफिट एंटिटीज़ यानी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशंस या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइज़ेशंस, ये कैसे चलते हैं? They undertake trading in order to add income from memberships, subscriptions, donations and grants। ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये छोड़ दें। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? मेंबरशिप्स से, सब्सक्रिप्शंस से या डोनेशन से और ग्रांट्स से। मतलब डोनेशन जो लोग करते हैं, डोनेट करते हैं, जैसे चंदे वगैरह अतियात लोग देते हैं, अतिया, चंदा, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन या गवर्नमेंट की ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं, तो उन चीज़ों से पैसा आता है जिससे ये वाले अदारे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसके बाद आ जाएँ, हिंस द इन नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। अगर रेवेन्यू का मतलब है यानी आमदन, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्च, खर्च से रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू हो जाए ओवर एक्सपेंडिचर, तो उसको हम सरप्लस अमाउंट बोलते हैं। यानी इसके पास, इस अदारे के पास इसके अखराजात से पैसा ज्यादा हो गया है, तो इसको सरप्लस बोला जाएगा। और अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाए ओवर रेवेन्यू, ये उल्ट हो जाए, एक्सपेंडिचर इधर आ जाए, रेवेन्यू इधर आ जाए, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए ओवर रेवेन्यू, रेवेन्यू से यानी आमदन से अखराजात बढ़ जाएं, आमदन इतनी नहीं है, अखराजात ज्यादा हो गए हैं, तो इसको डिफेक्ट बोलते हैं, डिफेक्ट पेमेंट, DIFICT। सी टी है या CIT है, जैसे भी आगे आ जाएगा। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक्स नहीं होती यहाँ पे, आप ये परेशानी ना लें, ये कोई इंग्लिश का मजमून नहीं है कि आपने ग्रामर और स्पेलिंग जो देखने हैं। बहरहाल ये कंसेप्ट आप याद रखें, अगर आमदन से अखराजात ज़्यादा हो जाएँ तो उसको सरप्लस अमाउंट बोलेंगे। अगर इन अदारों के पास अखराजात आमदन से ज़्यादा हो जाएँ तो फिर उसको डिफेक्ट पेमेंट बोलेंगे। अच्छा, ये गवर्नमेंट अदारे भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कौन-कौन से होते हैं? यानी हुकूमती अदारों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो ये सारे जो है ना, ये नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग अदारे होते हैं। वैसे आजकल तो ये सारे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशंस की हमने 2 कैटेगरीज़ पढ़ी। ऑर्गेनाइजेशंस हमने पढ़ा कमर्शियल या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल का मतलब है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी हमने कैटेगरी पढ़ी नॉन ट्रेडिंग या नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, माइनिंग है, फार्मिंग, फिशिंग, ट्रेडिंग एजेंसीज, बैंकिंग, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल, सारे किस्म के हमने ढेर सारे बिजनेसेस मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन में बताए हैं। नॉन ट्रेडिंग में दो किस्म के अदारे हो सकते हैं, गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं और नॉन गवर्नमेंटल भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट अदारों के अंदर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स वगैरह ये सारे आ जाते हैं। और नॉन गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट्स आ जाते हैं, ट्रस्ट, अस्पताल आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट तालीमी इदारे आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह, मतलब वो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं। और प्राइवेट अस्पताल आ जाते हैं। अच्छा, इधर भी हॉस्पिटल्स आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंटल के अंदर गवर्नमेंट अस्पताल और इधर नॉन गवर्नमेंट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल। और इसी तरह मजहबी इदारे हैं जैसे मदरसे वगैरह। तो ये सारे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली आपको याद ये रखना है कि दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दो किस्म के बिजनेस अदारे होते हैं, कारोबारी अदारे। एक होते हैं मुनाफा कमाने वाले, दूसरों का मकसद होता है मुनाफा नहीं कमाना। मुनाफा कमाने वाले इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाते हैं और मुनाफा ना कमाने वाले वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वो किस पे चलते हैं? वो ट्रस्ट पे चलते हैं, वो डोनेशंस पे चलते हैं, टैक्स पे चलते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स पे या उनके ग्रांट्स पे चलते हैं, इस तरह की चीज़ों पे चलते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। अब हमने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स को ही पढ़ते जाना है, ट्रेडिंग कंसर्न्स को हमने नहीं पढ़ना, वो हम पिछले अकाउंटिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट मेकिंग अदारे तो हमने डिटेल से पिछले जो कोर्स है उसके अंदर पढ़ लिए थे। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, फीचर्स भी पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ सकता है। अच्छा, अब जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो मेन फीचर है, पहला सबसे बड़ा फीचर जो है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी उनका मकसद, उनका पर्पस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट टू सर्व पीपल एंड सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। वो अपनी खिदमत फराहम करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी सोसाइटी और अपने लोगों की खिदमत करते हैं, को सर्व करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। तो ये सबसे पहली उनकी खसूसियत है कि इनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि इनका मकसद लोगों की खिदमत करना होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पर दूसरी खसूसियत है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मुनाफा जो है उसकी तकसीम। द सरप्लस अमाउंट, अब यहाँ पे मुनाफा सरप्लस अमाउंट बोला जाएगा। प्रॉफिट बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में, जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नॉन ट्रेडिंग में इसको सरप्लस बोलेंगे। अमाउंट ओवर एक्सपेंडिचर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स। अब जो प्रॉफिट मेकिंग यानी मुनाफा कमाने वाले बिजनेस होते हैं, इदारे होते हैं, उनमें जो भी मुनाफा आता है वो पार्टनर्स पे तकसीम किया जाता है। अगर एक ही बंदा मालिक है तो उसको सारा मिल जाता है मुनाफा, अगर ज्यादा पार्टनर्स हैं तो उनको तकसीम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सरप्लस अमाउंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स। मेंबर्स को सरप्लस अमाउंट या प्रॉफिट अमाउंट नहीं तकसीम की जाती। और कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो डोनेशन वगैरह देते हैं, जिनके वसीले से वो चल रहे होते हैं, उनको भी मुनाफा नहीं दिया जाता। बट इट इज यूटिलाइज्ड टू इम्प्रूव द सर्विसेज टू सोसाइटी। तो फिर वो मुनाफा कहाँ जाता है, वो यूटिलाइज कर लिया जाता है सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करके सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वो भी लगा दिया जाता है। मतलब जो अमाउंट ज्यादा बचती है, जो मुनाफा बचता है अखराजात से, जो बचती है रकम, उसको मुनाफा नहीं बोल सकते, उसको सरप्लस बोलेंगे। जो ज्यादा अमाउंट बच जाएगी यानी डोनेशन ज्यादा आ गया, तो उसको भी सोसाइटी पर लगा दिया जाता है। उसको भी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए लगा दिया जाता है। मेंबर्स में या कंट्रीब्यूटर्स में तकसीम नहीं किया जाता। ये इसका दूसरा फीचर है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरी खसूसियत है। इसके बाद नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की थर्ड खसूसियत जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है सोर्स ऑफ रिवेन्यू, यानी आमदनी का जरिया, रिवेन्यू का जरिया। रिवेन्यू और इनकम, आमदन जो है, इज जनरेटिंग थ्रू सब्सक्रिप्शन। ये ऊपर भी बात हो चुकी है कि सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप से, फीस से, डोनेशन से, चैरिटी से या गवर्नमेंट की ग्रांट से इसका रिवेन्यू चलता है। मतलब फीस ले लेते हैं कुछ अदारे, कुछ डोनेशन लेते हैं, कुछ ज़कात लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट से फंड्स लेते हैं, ग्रांट्स लेते हैं, या सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने कोई सब्सक्राइब कर लिया है, जैसे ये इंश्योरेंस वगैरह होती है, मेंबरशिप, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो ये तीसरी खसूसियत है इनकी, यानी आमदनी के ज़राए इनके ये होते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस अदारे की मैनेजमेंट, इस अदारे की इंतज़ामिया। द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी इंतज़ामिया होती है, या मैनेजमेंट वो भी इंतज़ामिया ही होती है। ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ ट्रस्टीज, गवर्नमेंट या नॉमिनेटेड कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। इसकी मैनेजमेंट कौन करता है, या तो ट्रस्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट करती है, या फिर नॉमिनेटेड कमेटी, यानी जो कमेटी बनाई जाती है ना, बोर्ड ऑफ कमेटी, एक कमेटी बनाते हैं कुछ लोगों की, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है या इसको मैनेज करती है। तो इसकी मैनेजमेंट जो है ना, ये इनके हाथ में होती है। बाकी बिजनेस तो आपको पता है ना, प्रोप्राइटरशिप, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप एक बंदे के हाथ में होता है, वही उसका मालिक होता है। और पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं। और कंपनी जो है, कंपनी वो खुद खुद एक बिजनेस एंटिटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है। इस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जो है ना, वो या ट्रस्ट करते हैं, यानी अदारे जो होते हैं ज़कात वाले, एहतियात वाले अदारे, या फिर गवर्नमेंट करती है, या फिर जो कमेटी नॉमिनेट की जाती है। जैसे आपने देखा होगा मस्जिद की जो कमेटी होती है, मस्जिद का जितना भी चंदा वगैरह बनता है उनके पास होता है, फिर वो मशवरे से जो भी काम करवाना हो वो करवा लेते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट इसकी है, ये भी एक इसकी खसूसियत है। नेक्स्ट इसका जो फीचर है एंड वाला आखिरी, वो है रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब इसके लिए कौन कौन से अकाउंट्स चाहिए होते हैं। आपने देखा था पिछले कोर्स के अंदर कि जो बिजनेस मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके लिए अकाउंट्स क्या चाहिए होते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं, इनकम स्टेटमेंट्स,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट्स चाहिए होती हैं। ये वाले जो है ना अदारे, ये डबल एंट्री सिस्टम के तहत काम करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज यूजुअली अडॉप्टेड टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ कंसर्न। अब डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम ये भी आप पिछले कोर्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे वजाहत में जाने की जरूरत नहीं है। टू फाइंड द सरप्लस और डिफिक्ट अमाउंट, ये डिफिक्ट है जी, ठीक है। सरप्लस यानी अगर आपकी आमदन ज्यादा है अखराजात से, और डिफिक्ट या यानी आपके अखराजात आपकी आमदन से ज्यादा हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। तो इन अदारों को मैनेज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। कमर्शियल का मतलब है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडिंग कंसर्न्स या प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स, और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, जो भी आप बोल सकते हैं। इनका फर्क, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या फर्क है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ यानी किस बुनियाद पर हम इनको फर्क करने जा रहे हैं दोनों को। सबसे पहला हम फर्क करते हैं प्राइमरी मोटिव। मोटिव का मतलब होता है यानी मकसद, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो पर्पस होता है। तो बुनियादी मकसद की बुनियाद पर ये दोनों मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट, इनका बुनियादी मकसद होता है मुनाफा कमाना। जबकि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस का बुनियादी मोटिव जो है वो मुनाफा कमाना नहीं होता, नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट ओनली टू सर्व द सोसाइटी, सर्व द नेशन, सर्व द पीपल, अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपनी कौम को सर्व करना, उनकी खिदमत करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो दोनों डिफरेंट हो गए, दोनों मुख्तलिफ हो गए, ये पहला फर्क था। दूसरा फर्क है ओनरशिप का। यहाँ पे आपने पढ़ा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके या तो प्रोप्राइटर्स ओनर होते हैं, या उनके पार्टनर्स होते हैं, या फिर कंपनी होती है। तो प्रोप्राइटर्स या पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस और ओनर्स, ठीक है। और सारा जो बिजनेस होता है, जो प्रॉफिट होता है, एंटाइटल टू गेट प्रॉफिट, वो सारा प्रॉफिट उनको जाता है, ओनर्स को, प्रोप्राइटर्स को या पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप, हाउएवर द सब्सक्राइबर्स आर नोन एज द मेंबर ऑफ एंटिटी। यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं है, इस अदारे का कोई मालिक नहीं होता, सिर्फ सब्सक्राइबर्स होते हैं। मतलब जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं या जो उसको चला रहे होते हैं इंतजामिया, उसको हम उस अदारे के मेंबर्स बोल सकते हैं। वो मालिक नहीं होते, ना वो पार्टनर्स होते हैं, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। इसके बाद है जी ऑपरेटिंग रिजल्ट, यानी काम करने के नतायज। रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रॉफिट या लॉस विच इज डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। यहाँ पे इन अदारों में जो रिजल्ट होता है ना, मतलब जो उस बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है, उसको या प्रॉफिट या लॉस कहते हैं। वो देखा जाता है उसका रेवेन्यू और एक्सपेंस, मतलब उसके अखराजात और उसका जो आमदन है उनमें फर्क देखा जाता है। अगर आमदन ज्यादा हो अखराजात से तो उसको प्रॉफिट बोला जाता है, अगर अखराजात ज्यादा हो आमदन से तो उसको लॉस बोला जाता है, ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस या डिफिक्ट। अगर रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से तो उसको सरप्लस बोला जाता है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रेवेन्यू से तो उसको डिफिक्ट बोला जाता है, विच इज द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के बाद रिजल्ट मिलता है उसको सरप्लस या डिफिक्ट बोला जाता है। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में भी दोनों अदारे मुख्तलिफ हैं। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर्स या पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी प्रॉफिट होता है वो या ओनर को, ओनर अगर एक ही हो तो उसको दिया जाता है, या फिर पार्टनर्स हो तो उनके दरमियान तकसीम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स, क्योंकि यहाँ पे इसका मकसद ही मुनाफा कमाना नहीं है, तो मुनाफा तकसीम भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट है जी प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। आपने देखा था कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, हम बैलेंस शीट बनाते थे, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, ठीक है। तो ये सारे हम बनाते थे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। लेकिन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रिपेयर करते हैं दो किस्म के अकाउंट, एक को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स बोलते हैं, और दूसरे को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बोलते हैं। बाकी बैलेंस शीट तो इसमें भी बनाते हैं, इसमें भी बनाते हैं। बैलेंस बैलेंस शीट यहाँ पे भी बनाई जाती है, यहाँ पे भी। ये हमें जो नेट बैलेंस है ना वो शो करवाती है। तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन की बेस पे भी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है।
नॉन ट्रेडिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ हैं। तो ये इनके मेन जो डिफरेंसेस हैं ना, ये आपने याद रखने हैं, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक तो प्राइमरी जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव की बेस पर ये मुख्तलिफ हैं, ओनरशिप की बेस पर मुख्तलिफ हैं, मलकियत की बेस पे। फिर जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं, यानी काम करने के बाद रिजल्ट्स मिलते हैं, उससे भी मुख्तलिफ हैं। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी मुख्तलिफ हैं, तकसीम में भी, और अकाउंट्स बनाने में भी, यानी जो इनका रिकॉर्ड बनाया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग अकाउंट्स जो हैं वो बनाने में भी ये मुख्तलिफ हैं। ओके जी, यहाँ तक हमारा ये जो पहला टॉपिक है ना, ये एंड हो चुका है। अब जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। इसमें हमने एक तो पिछला जो कोर्स था, थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ किया, मतलब उसको रिकॉल किया कि उसमें कौन-सी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उससे कंसर्न नहीं है, वो याद करना मकसद नहीं है। वैसे मैंने आपको रिकॉल करवाया कि उसमें आपने ट्रेडिंग कंसर्न्स पढ़ी हैं, यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस उसमें आप पढ़ चुके हैं, उसकी कैटेगरीज़ भी पढ़ चुके हैं। अब मकसद की बुनियाद पर हमने पढ़ा कि बिजनेस को दो कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, एक प्रॉफिट मेकिंग, एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग हमने पढ़ा जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, और नॉन प्रॉफिट मेकिंग जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। और यही हमारा टॉपिक था, इसको हमने आगे लेकर चलना था। तो हमने देखा नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी, फिर उसके हमने फीचर्स पढ़े या करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी, यानी उसकी खसूसियात क्या हैं। ये सारी 4-5 खसूसियात हमने पढ़ी। फिर हमने दोनों में डिफरेंसेस देखे कि ट्रेडिंग कंसर्न्स और नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में फ़र्क क्या है। 4-5 बेसिस पर हमने उसमें फ़र्क देखा। 5 मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस करके हमने देखा कि इन पहलुओं की निस्बत से ये दोनों कंसर्न्स आपस में एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये कभी भी भूलेगा। ओके जी, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इसी तरह के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, इस बुक के सारे वीडियो लेक्चर्स चाहिए हों, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।